हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सूर्यानंद भाई पे। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो है गेमिंग लोगो या प्रोफेशनल गेमिंग लोगो किस तरह से बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो आप किस तरह से आप गेमिंग लोगो, एक प्रोफेशनल गेमिंग लोगो बना सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अपना भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है आनंद सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सूर्यानंद भाई। आपको यहाँ पे जेन्युइन कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सूर्यानंद भाई पे। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि आज के इस वीडियो में किस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, गेमिंग लोगो, प्रोफेशनल गेमिंग लोगो। अगर आपकी लोगो अच्छी रहेगी तो आपकी ऑडियंस जो है आपकी लोगों को देख करके बाद में अगर आपकी वीडियो देख रहे हैं तो उनको माइंड में, उनका जो है दिमाग में आपकी लोगो फिट रहेगी कि हाँ, ये बंदे का जो ये लोगों का जो वीडियो है बहुत ही अच्छा वीडियो ये बनाता है। तो आपकी वीडियो अपलोड होगी तो वो लोगो देख करके ये जो आपके वीडियो में आएंगे। तो चैनल में जो है आपकी लोगो लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आप प्रोफेशनल लोगो किस तरह से बना सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए आपको लेके चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे और बताते हैं किस तरह से आप प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं। तो अभी आपको दोस्तों मेरी फ़ोन की स्क्रीन दिख रही होगी। आपको जो है गेमिंग लोगो बनाने के लिए, प्रोफेशनल लोगो बनाने के लिए जो है दो ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। एक तो आपकी हो जाएगी पिक्सल लैब और एक हो जाएगी पिक्सार्ट। ये दोनों ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो है आपको सबसे पहले अपने फ़ोन के सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद जो है आपको अपने फ़ोन की एसेसिबिलिटी जो होती है, एसेसिबिलिटी को आपको ऑन करनी है। तो एसेसिबिलिटी में आके विज़न पे आ जाइए। विज़न पे आने के बाद आपको मैग्नीफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। मैग्नीफिकेशन में ट्रिपल टेप वाला जो है इसको आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपसे होगा क्या, तो जैसे कि आप पबजी खेल रहे हैं, पबजी के लिए बना रहे हैं, तो आप अपने पबजी ओपन कर लीजिए। देखिए पबजी ओपन कर लेना है। पबजी ओपन करने के बाद देखिए आप जो है आप अपने कौन सा कैरेक्टर से खेलते हैं उसी कैरेक्टर को लेकर के आप अपने लोगो बना सकते हैं। तो आपने जो मैग्नीफिकेशन को ऑन किया था उसका देखिए इस जगह पे आपको काम पड़ने वाली है। क्या काम करने पड़ने वाली है, तो जैसे कि आप पबजी अपना ओपन कर लें और ये जो है आपका कैरेक्टर है, मतलब ये मेरा कैरेक्टर है, आपका जो कैरेक्टर हो, तो आपको अपने कैरेक्टर के ऊपर जो है ट्रिपल टैप करना है। तो इससे जो देखिए कैरेक्टर आपके जूम होकर के आ गई है। अब आपको जो है इसका जो है ले लेना है स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट आपका इसका ले लेना है। स्क्रीनशॉट जैसे ले लिए तो इसके बाद आपको जो है कट कर लेना है। कट करने के बाद जो है आपको एक और ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर। तो आपको बैकग्राउंड इरेजर से जो अपनी पिक जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसको बैकग्राउंड को इरेज कर लेना है, सिर्फ अपने कैरेक्टर को ही रखना है। तो मैं इरेज करके रख लिया है। आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह से जो है मैंने बैकग्राउंड से इरेज किया। तो बैकग्राउंड इरेज करने के बाद मेरा कैरेक्टर इस तरह का दिख रहा है। उसके बाद देखिए उसके बाद जो है आपको आ जाना है अपने पिक्सल लैब पे। तो पिक्सल लैब पे आने के बाद जो है आपको जैसे कि इस नेम जो लिखा हुआ है इस नेम को पहले कट कर दीजिए। उसके बाद जो आप बैकग्राउंड इरेजर से अपनी पिक को निकाले हैं अपने कैरेक्टर को कट करके, तो उस कैरेक्टर को जो है आपको इस जगह पे पेस्ट करना है। तो उस कैरेक्टर को आपको यहाँ इस जगह पे लेकर के आना है। कैरेक्टर को लेकर के आने के बाद जो है इसको आप जूम करके अपने से जितनी आपको साइज़ चाहिए उस साइज़ की कर लीजिए। उसके बाद जो है आपको इसमें जो है बहुत सारे ऑप्शन मिल जाती हैं। इसमें आपको स्ट्रोक का ऑप्शन मिल जाता है, शैडो का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप अपने हिसाब से आपको जोन से स्ट्रोक रखनी है आप वो स्ट्रोक ले सकते हैं। तो मैं अपने वाले कैरेक्टर का जो है ये स्ट्रोक रख लेता हूँ आसमानी कलर का। उसके बाद जो है इसके स्ट्रोक हल्के से जो है मैं बढ़ा देता हूँ। सही करने के बाद जो है इसमें शैडो है, आप अपने हिसाब से शैडो रख लीजिएगा। शैडो में आप कौन सी कलर रखनी है कौन सी कलर नहीं रखनी है। तो मैं अपने कैरेक्टर का जो है इसी कलर का भी शैडो लेकर के चलता हूँ। और शैडो ब्लर रेडियस जो इसका शैडो का मैं इसको बढ़ा देता हूँ। उसके बाद आपको इसको सेव करनी है। सेव करने से पहले जो है आपको देखिए इस जगह पे आने के बाद फोटो को ट्रांसपेरेंट कर लेनी है। तो ट्रांसपेरेंट फोटो को कर लेनी है। ट्रांसपेरेंट करने के बाद जो आपको इसको सेव कर लेनी है। तो मैंने इसको सेव करके रखा है, फिर भी सेव कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। जो है मैंने यहाँ पे इसको सेव कर लिया। तो सेव करने के लिए आपको जो है अल्ट्रा मोड पे सेव जो है आपको अल्ट्रा मोड पे ही सेव करना है ताकि पिक्चर क्वालिटी जो है बहुत अच्छी रहे। तो अल्ट्रा मोड पे करके सेव कर लिया। रेंडरिंग इमेज, सेविंग इमेज, पिक्चर जो है आपकी सेव हो गई है। उसके बाद देखिए थोड़ी देर के लिए आपकी ऐड आएगी 5 सेकंड की। उसके बाद देखिए उसके बाद जो है आपको इस चीज़ को आप हटा दीजिए। उसके बाद जो है आप अपने कौन से नाम से आप बनाने वाले हैं, तो आप अपना जो है कैरेक्टर प्रोफाइल में आपकी कौन सी नाम शो होने वाली है तो उस नाम को जो आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो जैसे मैं अपना बनाने वाला हूँ आनंद नाम से, तो NND आनंद नाम से मैं बनाने वाला हूँ। तो आनंद नाम से इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद जो है इसके मैं फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। जो फ़ॉन्ट आपको अच्छी लगी आप अपने हिसाब से फ़ॉन्ट ले लीजिएगा। और मुझे जो फ़ॉन्ट अच्छी लग रही है मैं वो फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। तो मैं अपनी फ़ॉन्ट ले लिया। फ़ॉन्ट लेने के बाद देखिए आपको करना क्या है कि इसको जो है आपको पहले बोल्ड कर लेना है। बोल्ड करने के बाद आपको जो है इसमें कलर
ऑप्शन जो है कलर ऑप्शन पे आना है। आकर के आप इसमें ग्रेडियंट कलर भी ले सकते हैं, जैसे इस जगह पे ग्रेडियंट कलर भी का भी ऑप्शन आपको बहुत सारी मिल जाती है। तो ग्रेडियंट कलर ले लिए। ग्रेडियंट कलर लेने के बाद देखिए आपको जो है इसको भी सेव कर लेना है ट्रांसपेरेंट करके। तो जैसे ट्रांसपेरेंट करके इसको भी आपको सेव कर लेना है। सेव कर लिया। सेव करने के बाद आपको जो इसमें जितने बार आप पिक्चर सेव कीजिएगा उतनी बार आपको एड यहाँ पे शो होने वाली है। तो ज़्यादा बड़ी एड नहीं रहती है, 5 सेकंड की एड रहती है। उसका एड कट कर दीजिए। अब उसके बाद देखिए आपको इसी नाम को जो है आपको व्हाइट कलर में लेना है। इसकी कलर जो आपको वाइट रखनी है। तो जो सब आप फॉन्ट यूज़ किए थे, जो बोल्ड यूज़ किए थे, आप उसी तरह बोल्ड इसको बोल्ड कर लीजिए। बोल्ड करने के बाद जो है आप जो फॉन्ट यूज़ किए थे आप उसी फॉन्ट पे आ जाइए। फॉन्ट पे आने के बाद जो है ये वाइट कलर का ही रहेगा, इसको वाइट कलर में ही आपको सेव कर लेना है। बैकग्राउंड जो आपको ट्रांसपेरेंट ही रहेगी। इतने चीज़ होने के बाद जो है आप इसको कट कीजिए। कट करने के बाद जो है आपको करना क्या है, अपने पिक्सार्ट में आना है। तो पिक्सार्ट जैसे कि आपको यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ मैं पिक्सार्ट यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। पिक्सार्ट ओपन करने के बाद आपको यहाँ आईडी के लिए बोलेगा, आप इसको स्किप कर लीजिए। स्किप करने के बाद देखिए आपको जो बैकग्राउंड आपको रखना है आप वो बैकग्राउंड ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड है तो सही है, नहीं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मैं लिंक दे दूँगा मैं कौन सा बैकग्राउंड यूज़ कर रहा हूँ। तो बैकग्राउंड ले लेता हूँ मैं। बैकग्राउंड लेने के बाद जो आपको एक काम इसमें करना है, इसमें आपको जो है टूल्स वाले ऑप्शन पे आकर के इसको क्रॉप करना है। टूल्स वाले ऑप्शन पे आकर के इसको क्रॉप करना है। तो क्रॉप आपको स्क्वायर साइज जो दिया हुआ है स्क्वायर साइज में आपको क्लिक करके इसको क्रॉप कर लेना है। उसके बाद देखिए उसके बाद जो है आपको यहाँ पे फ़ोटो ऐड करना है। ऐड फोटो में आकर सबसे पहली बार जो आपने इसको ऐड किया है स्ट्रोक दे करके उस पिक को लेकर के आना है और अपने हिसाब से जो इसको रिसाइज कर लीजिए। आपको कितनी बड़ी चाहिए कितनी बड़ी नहीं चाहिए, मतलब ये आपकी जो है बैकग्राउंड में रहेगी। ये पिक्चर आपकी बैकग्राउंड में रहने वाली है, तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। और इसकी ओपेसिटी जो है आप इसको 40 कर दीजिए। ओपेसिटी जो इसकी आप 40 कर दीजिए। उसके बाद देखिए उसके बाद आपको जो है ऐड फोटो पे आकर के इसी पिक्चर को जो एक और बार लेना है। ये आपकी छोटी रहेगी, आपकी फ्रंट में रहेगी और वो आपकी बैक में रहेगी। तो इसको भी आप ले लीजिए और अपने हिसाब से जो है इसको आप एडजस्ट कर लीजिए। आपको किस तरह से एडजस्ट करनी है तो इस जगह पे आप एडजस्ट कर लीजिए। आपको जिस जगह पर एडजस्ट करनी है एडजस्ट कर लीजिए आराम से। उसके बाद जो है आपको फिर से अपनी ऐड फोटो पे आनी है। ऐड फोटो पे आने के बाद जो है आप व्हाइट वाले जो नाम सेव किए थे व्हाइट कलर की, तो व्हाइट वाले नाम को आपको ले लेना है। उसके बाद आपको जिस जगह पे इसको ऐड करना है इसको बड़ा कर लीजिए। जिस जगह पे आपको ऐड करना है आप उस जगह पे ऐड कर लीजिए। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक बॉर्डर का ऑप्शन। तो आप बॉर्डर के ऑप्शन पे आकर के इसका भी बॉर्डर को आप कर सकते हैं। जैसे मेरा बैकग्राउंड जिस कलर का मैं उसी कलर का जो है बॉर्डर भी ले लेता हूँ। बॉर्डर लेने के बाद जो है इसको थोड़ा पतला कर लिया। उसका देखिए जिस कलर का मेरा बैकग्राउंड है जिस कलर का मेरा कैरेक्टर का बॉर्डर है उसी कलर का जो मैं ये बॉर्डर ले लिया। उसके बाद जो है आपको करना क्या है, जो आपने कलर में जो आप सेव करके रखे थे एक और नाम जो अपना कलर में सेव किए थे जिसमें आपके कलर आप डाले हुए थे उस नाम को आपको लेना है और इसी के ऊपर में आपको अच्छे से एडजस्ट करना है। इससे क्या है कि आपकी पिक्चर जो है वो थोड़ी ग्रेडियंट टाइप की लगेगी। आपकी जो 3D टाइप की आपकी पिक्चर जो है थोड़ी 3D टाइप की लगेगी। तो आपको जो इसके ऊपर में एडजस्ट कर लेना है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। इसको लंबा चौड़ा करके जिस तरह से एडजस्ट हो इसको एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के बाद जो है आपको जब देखिए अच्छे से एडजस्ट हो जाए तो इसको जो आप एडजस्ट वाले मोड पे आ जाइए। उसके बाद आपको एक हुई का ऑप्शन मिलेगा। हुई के ऑप्शन पे क्लिक करके कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको जो कलर अच्छी लगे आप वो कलर ले लीजिएगा। मैं अपने बैकग्राउंड के साथ ही इसको ले करके चल रहा हूँ। तो हल्के से इसको डार्क कर लिया, बैकग्राउंड के साथ ही मैं अपने कलर को एडजस्ट कर लिया। उसके बाद देखिए उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे सही कर लिए, सही करने के बाद आपको एक बार सही कर लेना है। उसके बाद आपको जो है एक और इमेज मिल जाएगी। आपको जाकर के आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐड फोटो पे आने के बाद देखिए ये इमेज जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो इमेज मैं यूज़ कर रहा हूँ सारी इमेज आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जाकर के आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद जो इसको नीचे की तरफ से अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के बाद देखिए इसमें आपको ब्लेंड का ऑप्शन मिलेगा। ब्लेंड के ऑप्शन पे आना है, इसको आपको कर लेना है स्क्रीन। स्क्रीन पे करने के बाद आपको इरेजर पे आना है। आपके जितने कैरेक्टर पे आ रहा है आप कैरेक्टर के ऊपर से इसको हल्का हल्का सा हटा दीजिए। कैरेक्टर के ऊपर में आपको नहीं लेना है, तो कैरेक्टर के ऊपर से जो इसको मैं हटा देता हूँ। आपको भी अपना कैरेक्टर के ऊपर से हटा लेना है। कैरेक्टर पे आपको नहीं रखना है, नहीं तो फिर अच्छी नहीं लगेगी दिखने में आपकी। तो कैरेक्टर के ऊपर से हटा लेना है। नाम के ऊपर से आपको भी यहाँ से हटा लेना है। अब देखिए आपकी जो लोगो है वो बन करके रेडी हो गई है। आप 90% बोल सकते हैं कि लोगो आपकी बन के रेडी हो गई है। उसके बाद जो आपको इसको जो है स्क्वायर फीट वाली जो ऑप्शन है स्क्वायर फीट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। इससे क्या है कि आपके प्रोफाइल में लगाने में दिक्कत नहीं होगी, आसानी से जो है ये पूरा आपका जो है ये प्रोफाइल में आकर के लग जाएगी। उसके बाद आपको सही करके इसको जो है जो एरो के साइन पे आपको क्लिक करके इसको सेव कर लेना है गैलरी में। ये जो है आपकी गैलरी में सेव हो गई है। आप जाकर के एक बार गैलरी में
इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए आपकी जो है प्रोफाइल, आपकी जो है गेमिंग प्रोफाइल बनकर रेडी हो गई है। गेमिंग लोगो जो है प्रोफेशनल आपकी बनकर के रेडी हो गई है। जैसे कि मैंने अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि आप अपने गेमिंग चैनल के लिए प्रोफेशनल लोगो कैसे बना सकते हैं। अगर आप पबजी खेलते हैं तो आप अपने पबजी कैरेक्टर को लेकर के बना सकते हैं, और अगर आप फ्री फायर खेलते हैं तो फ्री फायर के कैरेक्टर लेकर के बना सकते हैं। अगर सीओडी खेलते हैं तो सीओडी के कैरेक्टर को लेकर के बना सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको सारी सेटिंग बता दी, उससे पहले जो आपको क्या सेटिंग करनी रहती है वो सेटिंग भी मैंने अभी आपको बता दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलता है जेन्युइन कंटेंट और मिलता रहेगा। अगर आपका भी कोई सवाल है, किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम आईडी हमारा सूर्यानंद भाई 96। फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा, टॉपिक बता दीजिएगा, आपके टॉपिक पे मैं वीडियो बना करके ले आऊँगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।